अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास बेटा। आज हम थ्री डिमेंशनल्स फिगर शेप्स क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थ्री डिमेंशनल फिगर्स जो होती हैं सॉलिड फिगर्स होती हैं, दे हैव द हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। इनके पास हाइट, विड्थ और डेप्थ होती है। ओके। फिगर हैव द थिकनेस एंड कैन बी हेल्ड इन आवर हैंडेड। ये जो है वो थिक होती हैं और उनको हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। जैसे आपकी क्लास का चौका डिब्बा होता है वो आपका एक क्यूब होता है, आपकी क्लास का जो डस्टर होता है वो आपका क्यूबाइड होता है। हम वो थ्री डायमेंशनल शेप्स होती हैं, हम उनको हैंड में पकड़ सकते हैं। ठीक है। हमारे पास है सरफेस एरिया। हमने पढ़ना है यूनिट ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ना है। हम लोग पिछली प्रीवियस जो एक्सरसाइज हैं उसमें हम लोग एरिया और पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हम लोग जानते थे यूनिट जो था मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में होता था। अब हमने पढ़ना है सरफेस एरिया। द सरफेस एरिया ऑफ एनी थ्री डिमेंशनल सॉलिड फिगर्स इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। सरफेस एरिया जो होता है ये थ्री डिमेंशनल फिगर होती है जिसमें हम तमाम जो फेसेस हैं उनके एरिया को सम करते हैं, विच इज़ आल्सो मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। इसको भी हम लोग स्क्वायर यूनिट ही लिखते हैं, यानी इसका यूनिट जो मीटर स्क्वायर होता है। ये आपके पास सरफेस एरिया की डेफिनेशन है, यहाँ से अंडरलाइन कर लें। ओके। जैसे कि एग्जांपल, क्यूब है सिक्स फेसेस। क्यूब के सिक्स फेसेस होते हैं और हर फेस की मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, सबको हम लोग प्लस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम। द वॉल्यूम जो है वो इज़ अ क्वांटिटी ऑफ थ्री डिमेंशनल शेप्स स्पेस इन क्लोज बाय अ क्लोज सरफेस। यानी कि वॉल्यूम जो है वो एक थ्री डिमेंशनल स्पेस मतलब जगह होती है जो एक थ्री डिमेंशंस में क्लोज होती है। इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी जगह घेरेगी वो इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। Volume of the solid like cube or cuboid is the number of the cuboid unit that is contains, यानी कि इसके अंदर कितने यूनिट्स जो हैं वो ऑफ क्यूबाइड यूनिट डेट नंबर ऑफ क्यूबिक्स यूनिट्स, यानी इसके अंदर कितने जो हैं वो कैपेसिटी मौजूद है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास ये बना हुआ है हमारा क्यूब। इसकी 6 फेसेस हैं। ये देखिए हमने आपको खोल के बता दिया 1 2 3 4 5 6। अब हमने पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। द क्यूब लेंथ, विड्थ और हाइट तीन चीज़ें रखती हैं और तीनों उसकी इक्वल होती हैं। इसका मतलब है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। जी, ये वाला फार्मूला आपने याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L मल्टीप्लाई एल, इसको हम लगेंगे 6L²। क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 6L²। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L²। जहाँ पे एरिया की बात हो वहाँ पे यूनिट हमेशा स्क्वायर्स में होता है। इसी तरह अगर हम लोग आगे चलें तो हम लोग आ जाएंगे अपने क्यूबाइड की तरफ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसी तरह हम लोग जानते हैं जो क्यूबाइड होती हैं उसकी 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अगर हम लोग देखें तो पहले फेस का, दूसरे फेस का, तीसरे फेस का, तीनों फेसेस का एरिया L मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई एच, एच मल्टीप्लाई एल होगा। L मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई एच प्लस L मल्टीप्लाई एच। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू कर्व ब्रैकेट स्टार्ट L मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल है और कर्व ब्रैकेट क्लोज। हमने इस टाइम दो फार्मूलाज पढ़े बेटा। अगर हम लोग अपनी कॉपी पर फार्मूलाज लर्न करना चाह रहे हैं तो हम उसको यूँ लिखेंगे फार्मूला। हमने फार्मूलाज लर्न करने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फार्मूला। ओके, पहला फार्मूला हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हमने पढ़ा है 6L²। ये याद रखना है, क्यूब क्यूब आपकी शेप जो होती है वो ऐसी होती है। ये आपका क्यूब है। ओके, ये तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है सरफेस, पढ़ा है सरफेस
एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का हमने पढ़ा है फार्मूला 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बी कर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक, प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एल, एल मल्टीप्लाई बाय एल कर ब्रैकेट क्लोज। क्यूबाइड की जो शेप होती है वो बेटा ऐसी होती है, देखें ये मैं बना रही हूँ। रेक्टेंगल बनाना है आपने सबसे पहले एक, फिर आपने इसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल बनाना है, फिर आपने इनके कॉर्नर्स को मैच कर देना है, ठीक है। ये आपकी क्यूबाइड होती है। क्यूबाइड का सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं हम लोग। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बेटा जी क्या, 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उनको ऐड करना है, फिर हमने एंड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आगे हम लोग बुक की तरफ चलें तो बुक में आगे हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हम जानते हैं क्यूब जो होता है वो एक स्क्वायर शेप्स होता है, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये इसका फार्मूला है, टिक कर रही हूँ। ऊपर से ये वाला फार्मूला भी मैंने आपको सरफेस एरिया का टिक करवा दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एल मल्टीप्लाई एल। अब हम लोग वॉल्यूम पढ़ें, पहले हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको फार्मूला बताया था क्यूब के सरफेस एरिया का। अब हमने किसका बताना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है बेटा जी क्या, V इज इक्वल टू एल क्यूब, यानी कि एल को हमने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ओके। इसी तरह अगर हम लोग देखें आगे चलें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का जिक्र हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेजरमेंट ऑफ एटलीस्ट वन एज इज डिफर फ्रॉम द अदर 2 एजेस, यानी कि एक एज दूसरे एज से डिफरेंट होता है। अब हमने लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू, आप देखिए कि तमाम साइड्स जो L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ये सारी डिफरेंट होती हैं, तो हम लिखेंगे L मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ये देखें, ये मैंने फार्मूला टिक कर दिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ओके बेटा जी। ये मैंने चारों फार्मूलाज इधर लिख दिए हैं। इस सेक्शन में 4 फार्मूलाज ये वाले यूज़ होने हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 6L स्क्वायर, surface area of cube 6L square, surface area of cuboid 2 into L multiply B plus B multiply H plus H multiply L ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल टू L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई एच। ये 4 फार्मूलाज एक्सरसाइज नंबर 8.3 के शुरू करने से पहले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग इसका, ओके। फाइंड द वॉल्यूम, एक बात उसने क्या कह दी बेटा वॉल्यूम, दूसरी बात उसने कह दी सरफेस एरिया। हमने पीछे लेक्चर में यही 2 बातों का जिक्र किया है। ऑफ गिवन फिगर्स, कौन से फिगर हैं, अब ये देखो इसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट हैं, तो ये क्यूबाइड है, ये क्यूब है और ये भी आपके पास क्यूबाइड है। हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में देखें बेटा जी, वॉल्यूम और सरफेस एरिया 2 बातें यूज़ करनी है। ये क्यूबाइड शेप है, कौन सी शेप है बेटा जी, क्यूबाइड। इसका मतलब हमने क्यूबाइड शेप का सरफेस एरिया 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल, ये फार्मूला यूज़ करना है। और वॉल्यूम उसने कहा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात है तो एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये फार्मूला यूज़ करना है, ओके। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमें लेंथ पता होनी चाहिए क्यूब की, क्या क्यूबाइड की क्या है लेंथ, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेथ पता होनी चाहिए, जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइट पता होनी चाहिए, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगर हम लोग फिगर देखें बेटा जी,
तो लेंथ इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, विड्थ विड्थ यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले इसमें वॉल्यूम का है, तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम ही निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड शेप है हमारे पास, क्यूबाइड शेप के वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं। वो क्या होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H। ओके, L की जगह में उसकी वैल्यू पिच ऊपर हमारे पास डाटा में मौजूद है, वो है 5 सेंटीमीटर। B की वैल्यू भी हमारे पास ऊपर मौजूद है, वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। H की वैल्यू मौजूद है, वो हमारे पास क्या है बेटा जी 3 सेंटीमीटर। अब 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 आर 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आर 6। बेटा कितने सेंटीमीटर्स हैं 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे हम इसके। वॉल्यूम का हमेशा यूनिट क्यूब की फॉर्म में होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्यूब मतलब ऊपर पावर आपने 3 लिखनी है, जैसे स्क्वायर के ऊपर हम पावर 2 लिखते हैं ना, वॉल्यूम हमेशा पावर यूनिट में सेंटीमीटर की पावर 3 लिखते हैं, क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज जो है तीनों डिफरेंट होती हैं। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में उसने कहा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अगर आप ऊपर देखें तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है हमारे पास 2 इंटू कर्व ब्रैकेट स्टार्ट L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई बाय L ब्रैकेट्स क्लोज। ओके, 2 की जगह 2 ही रहने दें, ब्रैकेट स्टार्ट L मल्टीप्लाई B L 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट 4 सेंटीमीटर प्लस B आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर और H आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर प्लस अब H की जगह क्या लगाएंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय L क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर और आपकी ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, 2 इंटू, अब हम लोग जानते हैं पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 4 आर 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 3 आर 12 जी, 3 5 आर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो वो स्क्वायर्स में आ गए। 2 इंटू, अब इन सब को प्लस करते हैं। 5 में 2 प्लस के 7 और 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व ब्रैकेट क्लोज। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए जब ब्रैकेट के बाहर एक वैल्यू हो और कोई साइन नज़र ना आए तो वहाँ पे कौन सा साइन होता है बेटा जी, मैंने आपको पहले भी बताया वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। 2 7 आर 14, 2 4 आर 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, तो ये आपके पास यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही होता है। सो बेटा ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ओके, क्योंकि हमारे पास फिगर क्या थी क्यूबाइड थी। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास अगर हम फिगर्स को देखें तो हमारे पास क्यूब है। क्या है बेटा जी क्यूब जी। इसमें क्यूब में देखें हमारे पास जो लेंथ है और हाइट है और ब्रेड्थ है वो तीनों हमारे पास सेम है। इसका मतलब क्यूब की तमाम साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं। इसका मतलब हम इसको लेंथ के तौर पे ही यूज़ करेंगे। इसका नाम होगा लेंथ ऑफ क्यूब 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है। लेंथ ऑफ क्यूब में कितनी गिवन है बेटा जी 9 सेंटीमीटर। ये मैंने लेंथ ऑफ क्यूब लिख दी है। अब हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का आपको मैंने फार्मूला याद करवाया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पिछली फिगर क्यूबाइड थी और ये क्या है क्यूब है। आप देखिए मैंने आपको पीछे वॉल्यूम का फार्मूला क्या लिखवाया हुआ है, ये देखें अगर हम लोग इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर। 2 फार्मूला इस फिगर में यूज होंगे जी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब का मतलब है कि एल इसका 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा। वॉल्यूम की जगह हम वी लिख देते हैं 3 टाइम, यानी 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय फिर 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। पहले दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, 9 9 जार 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो यू मल्टीप्लाई, अभी तीसरा मैंने मल्टीप्लाई साथ नहीं करवाया। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, तो ये आंसर आ जाएगा 729। अब ये 2 है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 3। ओके, आगे हमने पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 6L स्क्वायर फार्मूला। S इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। L हमारे पास कितना है 9 का स्क्वायर, मतलब कि 9 को आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 2 टाइम्स। 9 9 जार 81 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 81 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, तो ये आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये बेटा आपका क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। इस एक्सरसाइज में आपने अपने फार्मूलाज पे ग्रिप लेनी है कि आपके फार्मूला अच्छी तरह याद होंगे, आपको फिगर्स का पता होगा, तो आप उसमें आसानी से वैल्यूज़ निकाल सकते हो, पुटिंग कर सकते हो। ओके बेटा, इसी तरह आपका पार्ट नंबर जो 3 है, इसमें ये देखें, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी बेथ है और ये आपकी हाइट है। ठीक है, इसी तरह आप इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पार्ट आप लोगों ने बहुत करना है, हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।